हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का अड्डा 247 पीसीएस की इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं सूरज सर बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए करंट अफेयर की एक महत्वपूर्ण सीरीज लेकर के उपस्थित हो रहा हूं। आज से हम लोग मिल करके दो तीन जो दिन भर का इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होगा, वो सारे करंट अफेयर्स आप सभी विद्यार्थियों के सामने मैप के माध्यम से डिस्कस करने का पूरा प्रयास करेंगे। जैसा आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूं, अभी 15 जनवरी को थल सेना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वंदे भारत की 8वीं एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई, जो कि अत्यंत ही अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। उसमें वाईफाई की व्यवस्था से लेकर के एलईडी टीवी की व्यवस्था से लेकर के सर्कुलेट करने वाली पूरी की पूरी चेयर से लेकर के सारी की सारी फैसिलिटीज इस ट्रेन में आपको मिलेगी। ये ध्यान रखना है आप सभी विद्यार्थियों को। जो ये 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई है, ये आपके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में चलाई गई है। सबसे पहला नंबर ये आपके सामने है मेरे दोस्त, ध्यान रखना, वंदे भारत ट्रेन। और वंदे भारत ट्रेन के बारे में ये ध्यान रखना, ये वाली जो एक्सप्रेस ट्रेन है मेरे दोस्त, ध्यान रखिएगा, ये 8वीं एक्सप्रेस ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस के अंतर्गत। क्योंकि 2019 में भारत सरकार ने कहा था कि हम ढेर सारी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन लॉन्च करेंगे जो अत्याधुनिक सुविधाओं से एकदम से लैस होगा। तो ये 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन लॉन्च की गई है, ये आप लोगों को पहला नंबर ध्यान रखना है। मतलब अगर मैं बात करूं आपसे वंदे भारत एक्सप्रेस की, तो वंदे भारत एक्सप्रेस का ये भाई साहब 8वीं ट्रेन है, ये 8वीं ट्रेन है। और आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, ये 8वीं ट्रेन कहां से कहां के बीच लॉन्च की गई है, तो तेलंगाना में स्थित है सिकंदराबाद। तेलंगाना में मेरे दोस्त ध्यान रखिएगा, सिकंदराबाद से लेकर के आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तक ये ट्रेन लॉन्च की गई है। टोटल मिला करके लगभग 700 किलोमीटर की दूरी ये वंदे भारत एक्सप्रेस की 8वीं ट्रेन तय करेगी। अगर मैं यहां पर आपसे बात करूं तो यहां अगर आप देखेंगे तो ऊपर का व्हाइट कलर का आपका तेलंगाना हो गया, और तेलंगाना में यही हैदराबाद के पास आपका एक शहर स्थित है जिसको कहा जाता है सिकंदराबाद। और सिकंदराबाद और हैदराबाद दोनों को जुड़वा शहर कहा जाता है। ये सिकंदराबाद से ट्रेन जाएगी वारंगल डिस्ट्रिक्ट में। तेलंगाना के कौन से डिस्ट्रिक्ट में जाएगी? वारंगल में। और वारंगल से मेरे दोस्त ये कहां पर आएगी? तेलंगाना का एक डिस्ट्रिक्ट होगा जिसका नाम है खम्मम। और खम्मम से आने के बाद ये आपका पहुंच जाएगा कहां पे? ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में ये कहां पर पहुंचेगा मेरे दोस्त? ध्यान रखिएगा, विजयवाड़ा। विजयवाड़ा पहुंचेगा। और विजयवाड़ा के बाद ये राजमुंदरी तक जाएगी। और राजमुंदरी के बाद ये कहां पहुंच जाएगी? आपका सीधा विशाखापट्टनम। कहां पहुंच जाएगी? विशाखापट्टनम। मतलब ये कुल मिलाकर के 8वीं जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में चलाई जा रही है, जो कि तेलंगाना के सिकंदराबाद से लेकर के आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तक जाएगी। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। ये भारत के मानचित्र पर अगर आप बात करोगे तो वंदे भारत जो ट्रेन है, यहां आपके हैदराबाद सिकंदराबाद से लेकर के पूरा कहां तक जाएगी? मैं अगर यहां पर आपको बताऊं तो ध्यान रखना है, सिकंदराबाद हो जाएगा। सिकंदराबाद के पास तेलंगाना के वारंगल में, वारंगल के बाद तेलंगाना के खम्मम में जाएगी। और खम्मम के बाद आंध्र प्रदेश के किस स्थान पर? विजयवाड़ा। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के पास, इसके बाद आगे बढ़ते हुए राजमुंदरी के पास, और बाद में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आकर के ये ट्रेन रुक जाएगी, जो कि अत्यधिक आधुनिक सुविधाओं से ये एकदम से लैस है। ये आप लोगों को याद रखना है। अगर वंदे भारत ट्रेन की बात किया जाए तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? वंदे भारत एक्सप्रेस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका अनावरण कर दिया है, ये स्टार्ट हो गई है, हरी झंडी मिल गई है। इसके बारे में ध्यान रखना, क्या लिखा है? प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सिकंदराबाद के विशाखापट्टनम से जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया, अभी 15 तारीख को। ये आपको याद रखना है, 15 जनवरी। और 15 जनवरी को क्या होता है? भारतीय थल सेना दिवस। और इसी थल सेना दिवस के अवसर पर यह ट्रेन आपकी लॉन्च की गई है, यह आपका रवाना किया गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस एक तरह से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की साझा संस्कृति और विरासत को जोड़ने वाली है। यह भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की जाने वाली 8वीं, ये ध्यान रखना, 8वीं और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को दो तेलुगु राज्यों को जोड़ने वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस होगी, जो लगभग 700 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली है। आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम,
राजमुंद्री और विजयवाड़ा स्टेशन, ये तीनों तो आपका आंध्र प्रदेश में। और उसके बाद तेलंगाना में अगर बात करोगे तो खम्मम हो गया, वारंगल और सिकंदराबाद स्टेशन पर इसका ठहराव होगा, मतलब 6 स्टेशन पर इसका ठहराव होगा। और जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है ये शुद्ध रूप से मेरे दोस्त ध्यान रखना भारत के द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा निर्मित है? भारत के द्वारा निर्मित है। और अगर बात करो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस की, तो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से 18 फरवरी 2019 को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत हुई, जो कहां तक गई थी? वाराणसी से नई दिल्ली, मतलब नई दिल्ली से वाराणसी। अगर पहले वंदे भारत एक्सप्रेस की बात करोगे तो ध्यान रखना ये नई दिल्ली से वाराणसी 2019 में, और दूसरी जो वंदे भारत एक्सप्रेस थी ये नई दिल्ली से कटरा। कटरा कहां पर हो जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर में, ये ध्यान रखना है। और प्रथम वंदे भारत ट्रेन का निर्माण या जितने भी वंदे भारत ट्रेन का निर्माण किया जा रहा है ये पूरा का पूरा स्वदेशी तकनीकी से निर्मित है, यह ध्यान रखना है। इसके साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा होगा? अगर यह पूछा जाए कि भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा हो जाता है तो ध्यान रखना आंध्र प्रदेश हो जाएगा। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद भारत का सबसे नया राज्य अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखना भारत का सबसे नया राज्य कौन सा हो जाता है? तेलंगाना। और तेलंगाना का गठन कब किया गया था? 2 जून 2014 को, ये याद रखना है। और तेलंगाना को मेरे दोस्त आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया। किससे? आंध्र प्रदेश से अलग करके क्या बनाया गया था? तेलंगाना को बनाया गया था, ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद अगर मैं कहूं तेलंगाना की राजधानी क्या हो जाती है? तेलंगाना की राजधानी ध्यान रखिएगा हैदराबाद हो जाती है। और हैदराबाद का पुराना नाम क्या था? भाग्यनगर। हैदराबाद का पुराना नाम क्या था? भाग्यनगर। और हैदराबाद किस नदी के किनारे है? ये भी ध्यान रखिएगा, मूसी नदी के किनारे। और हैदराबाद को भारत में ऑपरेशन पोलो के अंतर्गत शामिल किया गया था, और ये एक सैन्य अभियान था ऑपरेशन पोलो 1948 में। ये सारी जानकारी मेरे दोस्त अच्छे तरीके से आप लोग नोट रखिएगा। इसी तरीके का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए लेकर के आने वाला हूं। धीरे धीरे अच्छे तरीके से आप सभी विद्यार्थियों के सामने डिस्कस करके जो दिन भर की 2 से 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट समसामयिक करंट अफेयर होगा, वो मैं आप सभी विद्यार्थियों के सामने लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। इसी तरीके से आप सभी विद्यार्थी अड्डा 247 पीसीएस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करते रहे, पसंद आए लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। मिलूंगा कल फिर अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।